सुप्रभातम बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका कुसुम पांडे। आज मैं कक्षा 10 में संस्कृत व्याकरण पाठ 2 पढ़ाऊंगी, संधि ज्ञान। चलिए देखते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि का क्या अर्थ है। संधि शब्द का अर्थ है जोड़ अथवा मेल। संधि शब्दों के मिले हुए उच्चारण का एक रूप है। अतः दो शब्दों के मिलने से जो वर्ण संबंधी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। संधि के भेद। संधि के कितने भेद हैं, संधि कितने प्रकार की होती है। संधि के 3 भेद हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। आइए अब देखते हैं संधि 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है। पहली है स्वर संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। और तीसरा है विसर्ग संधि। अब आइए अब देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। माहेश्वर सूत्र में जो अ से लेकर के च तक वर्ण आते हैं वे सब स्वर हैं, इसलिए उसे स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। जब पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के आदि स्वर से मिलता है तो इसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव धन आलय बराबर देवालय, अ धन आ मिलकर के आ हो गया है। अब स्वर संधि के भेद। अब देखते हैं कि स्वर संधि, अभी आपने पढ़ा संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं। अब पहला है स्वर संधि। अब स्वर संधि किसे कहते हैं ये मालूम हुआ है आपको। अब आइए देखते हैं स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, अर्थात स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अब स्वर संधि के 5 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यड़ संधि, चौथा है वृद्धि संधि और पांचवा है अयादि संधि। अब आइए हम पहला देखते हैं कि स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अक सवर्णे दीर्घ। अक सवर्णे दीर्घ अ से लेकर के क तक माहेश्वर सूत्र में यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री ही आवे तो उनके स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे धन धन अर्थी बराबर धनार्थी, अ प्लस अ मिलकर के आ हो गया है। गिरि धन ईस बराबर गिरीश, ई और ई मिलकर के ई हो गया है, दीर्घ हो गया है। भानु धन उदय भानुदय, उ प्लस उ मिलकर के उ हो गया है। मातृधन ऋणम मातृडम, री प्लस री मिलकर के दीर्घ री हो गया है। अब दूसरा है गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आद गुण। यदि अ या आ के बाद, इसकी परिभाषा है, यदि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री और री आते हैं तो, यदि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आते हैं तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ अर और अल हो जाता है। ई का ए, उ का ओ, री का अर और री का अल हो जाता है, अल गुण हो जाता है। जैसे सूरधन ईस सुरेश, अ प्लस ई मिलकर के ए हो गया है। हित धन उपदेश हितोपदेश, अ धन उ मिलकर के ओ गुण हो गया है। देव धन ऋषि देवर्षि, यहाँ पे अ प्लस री मिलकर के अर हो गया है। तव धन ऋकार बराबर तवलकार, अ प्लस री बराबर अल हो गया है। यड़ संधि। अब तीसरा है यड़ संधि। इसका सूत्र है इको यड़ची। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद असमान स्वर आए, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद असमान स्वर आए तो ई उ री के स्थान पर क्रमशः य व र ल यड़ प्रत्याहार हो जाता है। इको यड़ची, इक धन यड़ धन अची। इक के बाद यदि कोई अच हो, अच प्रत्याहार हो, तो उसके स्थान पर यड़ हो जाता है। जैसे अभिधन उदय बराबर अभ्युदय बराबर ई प्लस
ऊ मिल करके य हो गया है। सुधन आगतम बराबर स्वागतम, ऊ धन आ मिल करके व हो गया है। पितृधन आदेश पित्रादेश, री धन आ मिल करके र हो गया है। री धन आकृति लाकृति, री धन आ बराबर ल हो गया है। चौथा है वृद्धि संधि। सूत्र है वृद्धि रेचि। यदि अ या आ के बाद ए आता है तो दोनों मिलकर ए और ओ, या अ आता है तो दोनों मिलकर अ हो जाता है। यदि अ या आ के बाद ए आता है तो ए के स्थान पे ए हो जाएगा, ओ आता है तो दोनों मिलकर के अ हो जाएगा। जैसे सदा धन एव बराबर सदैव, आ धन ए बराबर अ हो गया है। महाधन औषधि महौषधि, आ धन अ मिल करके अ हो गया है। अयादि संधि। इसका सूत्र है एचो एवा यावर। यदि ए ओ के बाद कोई स्वर आता है तब ए के स्थान पे ए, ओ के स्थान पे ए के स्थान में आए और अ के स्थान में आव आदेश हो जाता है। यदि ए ओ के बाद कोई भी स्वर आता है तो ए के स्थान पे ए, ओ के स्थान पे ए के स्थान पे आए और अ के स्थान पे आव आदेश हो जाता है। जैसे से धन अनम बराबर सैनम, यहाँ पे है ए धन अ बराबर अ हो गया है, ए का अ हो गया है। पो धन अन बराबर पौन, ओ धन अ बराबर औ। नय धन अक नायक, ए धन अ बराबर आय। नय धन अक नायक, अ धन अ बराबर आय आदेश हो गया है। पौ धन अन बराबर पावन, औ धन अ बराबर आव आदेश हो गया है। पौ धन अक पावक, पौ धन अ बराबर आव। इसकी परिभाषा यही है कि ए का ए, ओ का औ, ए का आय और औ का आव आदेश हो जाता है।